भारत में कई मंदिर ऐसे हैं जो अपनी किसी न किसी विशेषता के लिए जाने जाते हैं। भारत के अधिकतर चमत्कार मंदिरों में देखने को मिलते हैं। कोई मंदिर चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है और कोई मंदिर अपने अनसुलझे रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है, तो कई मंदिर अपनी अद्भुत मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। आज हम आपको भारत के उज्जैन नगरी में स्थित काल भैरव मंदिर का रहस्य और उसमें प्रतिदिन घटने वाली अद्भुत और आश्चर्य कर देने वाली घटना के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर शिप्रा नदी के तट पर काल भैरव मंदिर स्थित है। भगवान काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। यह एक वाममार्गी तांत्रिक मंदिर है। आपको बता दें, वाममार्गी मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि जैसे प्रसाद चढ़ाई जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही जाने की अनुमति थी, क्योंकि वे यहाँ तांत्रिक क्रियाएं करते थे। बाद में यह मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया। कुछ साल पहले तक यहाँ जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब यह प्रथा बंद कर दी गई है। आपको बता दें, काल भैरव भगवान शिव का उग्र और तेजस्वी स्वरूप है। सभी प्रकार के पूजन, हवन, प्रयोग में इनका पूजन होता है। ब्रह्मा का 5वां शीश भैरव ने ही काटा था। जब आप काल भैरव मंदिर की बाहर की दुकानों का प्रसाद लेने जाएंगे, तो आपको यहाँ फूल प्रसाद, श्रीफल के साथ साथ वाइन की छोटी छोटी बोतलें भी नजर आएंगी। जब आप इस मंदिर के अंदर जाएंगे, तो अंदर का दृश्य बहुत ही अद्भुत और आश्चर्य से भरा पाएंगे। लंबी कतार में भक्त जन मंदिर में जाते हैं और जब कोई भक्त भैरव बाबा को प्रसाद और मदिरा का चढ़ावा चढ़ाता है, तो प्रतिमा के पास बैठे पंडित जी मदिरा को एक छोटी सी प्लेट में निकालते हैं और बाबा की मूर्ति के मुंह से लगा देते हैं, और देखते ही देखते भोग लगाने के बाद प्लेट से सारी मदिरा गायब हो जाती है। यह दृश्य देखते ही सभी हैरान हो जाते हैं। उस प्लेट में मदिरा की एक बूंद भी नहीं बचती। यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। एक के बाद एक भक्त आते रहते हैं और बाबा की मूर्ति मदिरा पान करती रहती है। इस अद्भुत नज़ारे को देखने के बाद हर किसी के मन में यह ख्याल आता है कि आखिर यह मदिरा जाती कहाँ है। लेकिन काल भैरव बाबा में अटूट श्रद्धा रखने वाले भक्त जनों का यह पक्का विश्वास होता है कि मदिरा का भोग भगवान काल भैरव ही लगाते हैं। यहाँ जितने भी भक्त आते हैं, बाबा को मदिरा का भोग जरूर लगाते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ विशेष मंत्रों द्वारा बाबा को अभिमंत्रित कर उन्हें मदिरा का पान कराया जाता है, जिसे वो खुशी के साथ स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्तों की मुराद पूरी कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस काल भैरव की मदिरा पान के पीछे का राज जानने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की। इसे लेकर लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है। वीडियो से इस मंदिर की सेवा करने वाले महाराज बताते हैं कि उनके दादा के जमाने में एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर की खासी जांच करवाई थी। उसने प्रतिमा के आसपास की जगह की खुदाई करवाई, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिला। उसके बाद वो अंग्रेज अधिकारी भी काल भैरव के भक्त बन गए। उनकी बात से ही यहाँ देशी मदिरा को वाइन कहा जाने लगा, जो आज तक जारी है। काल भैरव बाबा को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है। यह कब और कैसे शुरू हुआ, यह कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि वे बचपन से काल भैरव बाबा को भोग लगाते आ रहे हैं, जिसे वह खुशी खुशी ग्रहण करते हैं। उनके पूर्वज भी उन्हें यह ही बताते हैं कि यह एक तांत्रिक का मंदिर था, जहाँ बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। अब बलि बंद हो चुकी है, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी है। इस मंदिर की महत्ता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली है। खास अवसरों पर प्रशासन की तरफ से भी बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है। क्या आपने कभी इस काल भैरव के दर्शन किए हैं? अगर किए हैं, तो आपके क्या विचार हैं इस मूर्ति के मदिरा पीने के संबंध में?
अगर कोई इसे अंधविश्वास मानता है तो इस मूर्ति के इतने विश्लेषणों के बाद भी कोई इसके रहस्यों को आज तक क्यों नहीं सुलझा पाया? वह अंग्रेज जिसने इस मूर्ति की जांच करवाई थी, क्यों वो बाद में काल भैरव बाबा का भक्त बन गया? मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ विशेष मंत्रों द्वारा बाबा को अभिमंत्रित कर उन्हें मदिरा का पान कराया जाता है, जिसे वो खुशी के साथ स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्तों की मुराद पूरी कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस काल भैरव की मदिरा पान के पीछे का राज जानने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की। इसे लेकर लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है। पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करने वाले महाराज बताते हैं कि उनके दादा के जमाने में एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर की खासी जांच करवाई थी। उसने प्रतिमा के आसपास की जगह की खुदाई करवाई, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिला। उसके बाद वो अंग्रेज अधिकारी भी काल भैरव के भक्त बन गए। उनकी बात से ही यहाँ देशी मदिरा को वाइन कहा जाने लगा, जो आज तक जारी है। काल भैरव बाबा को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है। यह कब और कैसे शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि वे बचपन से काल भैरव बाबा को भोग लगाते आ रहे हैं, जिसे वह खुशी खुशी ग्रहण करते हैं। उनके पूर्वज भी उन्हें यह ही बताते हैं कि यह एक तांत्रिक का मंदिर था, जहां बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। अब बलि बंद हो चुकी है, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी है। इस मंदिर की महत्ता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली है। खास अवसरों पर प्रशासन की तरफ से भी बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है। क्या आपने कभी इस काल भैरव के दर्शन किए हैं? अगर किए हैं तो आपके क्या विचार हैं इस मूर्ति के मदिरा पीने के संबंध में? अगर कोई इसे अंधविश्वास मानता है तो इस मूर्ति के इतने विश्लेषणों के बाद भी कोई इसके रहस्यों को आज तक क्यों नहीं सुलझा पाया? वह अंग्रेज जिसने इस मूर्ति की जांच करवाई थी, क्यों वो बाद में काल भैरव बाबा का भक्त बन गया? जय श्री राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ज्योतिष एवं मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर आए हैं। ज्योतिष और मंत्र अनुष्ठान और उपाय आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आपका अपना श्री राम ज्योतिष सदन, पंडित आशु बहुगुणा, 9760924411।